हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई मराठी मूवी फूलवंती के बारे में। इस मूवी के ट्रेलर और गानों ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वैसे मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पेशवा साम्राज्य को, जहाँ पर एक सूबेदार जो अपने बेटी की शादी तय कर रहा था। तभी उसका समधी उसे कहता है कि उसे कोई भी दहेज नहीं चाहिए, बस वो इतना चाहता है कि उसके बेटे के शादी में मशहूर फूलवंती का डांस हो। अब यह सुनने के बाद सूबेदार काफ़ी शौक था, क्योंकि फूलवंती काफ़ी फेमस डांसर थी। उसका इंतज़ार हमेशा राजा महाराजा करते थे, तो फिर वह यहाँ पर क्यों आएगी। लेकिन उसने अपने समधी को जबान दे दी थी, इसलिए वो अब इस बात से मुकर नहीं सकता था। इसलिए फूलवंती को किसी भी हाल में उसे मनाना होगा और उसका डांस तो होना ही चाहिए। जिसके बाद हम फूलवंती को देखते हैं जो मुगल बादशाह के दरबार में डांस करती है। उसका डांस देखकर बादशाह काफ़ी खुश होता है और वह कहता है कि फूलवंती हमेशा उनके महल में डांस करे। लेकिन फूलवंती कहती है कि वह एक नाच गाने वाली नहीं है जो उनके वहाँ उनकी गुलाम बन के रहे। वो एक आर्टिस्ट है और उनकी संस्कृति उसे सिखाती है कि उन्हें किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए वह कहती है कि वो उनके यहाँ रहकर डांस नहीं कर सकती। यह उसकी कला का अपमान है। वह अपनी कला को हर तरफ फैलाना चाहती है, इसलिए वह उनका आदेश ठुकराती है। अब यह सुनने के बाद बादशाह खुश होता है, क्योंकि उसे फूलवंती की ये बातें सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। वो जानता है कि फूलवंती को उसके यहाँ हर चीज़ मिल सकती है जो उसे किधर नहीं मिल सकती। फिर भी उसने अपने कला के लिए उसका आदेश को ठुकराया और इसलिए बादशाह फूलवंती से कहता है कि वह जहाँ भी जाएगी वह खुद उसे प्रोटेक्शन देगा। इसके बाद फूलवंती से मिलने वह सूबेदार आता है और वह उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। लेकिन फूलवंती कहती है कि वह ऐसे किसी भी जगह जाकर डांस नहीं करती। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि सूबेदार बहुत दूर से पुणे से यहाँ आया है और उसने अपने समधी को जबान भी दी है, इसलिए वह उसके साथ पुणे जाने के लिए मान जाती है, वो भी एक शर्त पर। फूलवंती मस्तानी को बहुत मानती थी, इसलिए वह चाहती थी कि वह शनिवार वाड़ा में जाकर डांस करे। अब यह सुनने के बाद सूबेदार काफ़ी शौक था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि पेशवा इसके लिए परमिशन देंगे या नहीं। लेकिन वह फूलवंती से कहते हैं कि वह पेशवा से इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद सूबेदार पुणे जाने के लिए निकलते हैं। पुणे पहुंचते ही सूबेदार पेशवा से बात करते हैं और फूलवंती को वहां डांस करने की परमिशन मिल जाती है। जिसके बाद फूलवंती पुणे चली आती है। अब जब फूलवंती वहां आ रही थी तो सभी लोग उसे देखने के लिए आए थे, क्योंकि फूलवंती बहुत ही ज़्यादा फेमस थी और सुंदर थी। लेकिन तभी उसकी पालकी को रोक दिया जाता है, क्योंकि सामने से शास्त्री जी आ रहे थे। यह देखने के बाद फूलवंती को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उनके लिए उसे रोका गया था। लेकिन तभी फूलवंती को पता चलता है कि शास्त्री जी कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, वह यहाँ के सबसे बड़ी महान व्यक्ति है और अभी वह एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता को जीत कर आ रहे हैं। इसलिए गांव वाले भी उनके भी स्वागत में लगे पड़े हैं। अब यह सुनने के बाद फूलवंती भी उन्हें देखने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं वह उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा थी। तो वहाँ शास्त्री जी ने भी फूलवंती को देख लिया था, पर वह उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। जिसके बाद फूलवंती को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब ऐसे ही पुणे में फूलवंती के दिन जा रहे थे। लगभग 10 दिन बीत गए थे, लेकिन फूलवंती यह बात भूल नहीं पाई थी। वह बस इंतज़ार कर रही थी कि कब उसे शनिवार वाड़ा में डांस करने का मौका मिलेगा। इसलिए वह सूबेदार से पूछती है कि जब वह डांस करने वाली है तब वहाँ पर शास्त्री जी होंगे या नहीं। जिस पर वो उसे कहते हैं कि शास्त्री जी को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह बहुत शांत स्वभाव के हैं, उन्हें दुनिया के मोह माया से दूर रहना ही पसंद है। इसके बाद सूबेदार फूलवंती से कहते हैं कि
शास्त्री जी का घर काफ़ी अच्छा है। वह वहाँ पर काफ़ी बच्चों को पढ़ाते हैं और शास्त्री जी की वाइफ लक्ष्मी भी बहुत अच्छी है। जिसके बाद हम शास्त्री जी के घर को देखते हैं जहाँ पर वह अपनी वाइफ लक्ष्मी और अपनी माँ के साथ रहते थे। तो वही फूलवंती सूबेदार से कहती है कि उसे मस्तानी का महल देखना है। उसके बाद सूबेदार उसे मस्तानी महल दिखाने ले जाता है जहाँ पर फूलवंती सब कुछ अच्छे से देखने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि मस्तानी वहीं पर है और उसे देखकर वह डांस करने लगती है। सब लोग यह देखकर काफ़ी शॉक थे क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि फूलवंती अकेले क्यों डांस कर रही है, लेकिन फूलवंती को वहाँ पर मस्तानी दिखाई दे रही थी। जिसके बाद हम शास्त्री जी को देखते हैं जो शनिवार वाड़ा आए थे। वहाँ पर सब लोग उन्हें बधाई देते हैं क्योंकि शास्त्री जी एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता जीत कर आए थे। जिसके बाद वहाँ पर फूलवंती का डांस होने वाला था, इसलिए शास्त्री जी वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन फूलवंती सरस्वती माँ की पूजा करने लगती है और यह देखकर शास्त्री जी वहाँ रुक जाते हैं। जिसके बाद फूलवंती का डांस शुरू होता है और कहीं ना कहीं फूलवंती हर बार शास्त्री जी को ही देखे जा रही थी। तभी वह देखती है कि शास्त्री जी ने नाना साहब के कान में कुछ कहा है, जो सुनने के बाद फूलवंती काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। अपना डांस बीच में ही रोक के गुस्से से शास्त्री जी की तरफ देखकर सबको बताती है कि शास्त्री जी ने उसका अपमान किया है। शास्त्री जी ने कहा है कि फूलवंती एक बेताल वेश्या है। अब यह बात जब सब लोग सुनते हैं तो सभी लोग काफ़ी शॉक थे क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि शास्त्री जी ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए वह फूलवंती पर गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर में शास्त्री जी कहती है कि उन्होंने ऐसे कहा है। अब यह सुनने के बाद सभी लोग शास्त्री जी पर गुस्सा हो जाते हैं और फूलवंती से कहते हैं कि वह शास्त्री जी को जो भी सज़ा देना चाहती है वह दे सकती है। जिस पर फूलवंती कहती है कि शास्त्री जी ने बस उसका ही नहीं उसकी कला का अपमान किया है, इसलिए वह चाहती है कि एक प्रतियोगिता हो जाए जहाँ पर फूलवंती डांस करे, जिसमें अगर वह हार गई तो वह शास्त्री जी की गुलाम बनकर रहेगी और अगर वह जीत गई तो शास्त्री जी को अपने पैरों में घुंघरू पहनने होंगे और पूरे पुणे में घूमना होगा। अब यह बात सुनकर सब लोग फूलवंती की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन शास्त्री जी उस प्रतियोगिता को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन फूलवंती ने एक शर्त रखी थी, वह कहती है कि म्यूज़िक वह बजाएंगे। अब यह बात सुनकर सभी लोग ज़्यादा शॉक थे क्योंकि शास्त्री जी ने कभी भी म्यूज़िक नहीं बजाया था। लेकिन शास्त्री जी कहती है कि म्यूज़िक बजा सकते हैं। जिसके बाद वह दोनों ही अपनी तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ पर शास्त्री जी की वाइफ को काफ़ी टेंशन था क्योंकि अगर फूलवंती जीत गई तो शास्त्री जी की सबके सामने बहुत बेइज्जती होगी और अगर वह हार गई तो उनके घर में उनके गुलाम बनकर रहेगी। तो वही शास्त्री जी को म्यूजिक बजाना बिल्कुल भी नहीं आता था। जब शास्त्री जी के गुरुजी को ये बात पता चली तो वह भी उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गए थे। वह कहते हैं कि वह एक औरत के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं। तब शास्त्री जी उन्हें कहते हैं कि उनके मुंह से वो शब्द गलती से निकल गए थे, इसलिए वो म्यूजिक बजाने की कोशिश करते रहते थे। अब इस प्रतियोगिता का असर शास्त्री जी के ऊपर होने लगा था। जब शास्त्री जी अपनी ही वाइफ को गलती से लक्ष्मी की जगह फूलवंती कहकर बुलाते हैं, लेकिन जब यह शास्त्री जी को रियलाइज़ होता है तो वह भी काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं और नहाने लगते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। तभी वहाँ पर उनकी वाइफ आती है और उनसे कहती है कि वह संभल कर अपने कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि उनका हर एक कदम उनके जीवन का हिस्सा बनकर रहेगा कि उनकी लाइफ आगे कैसी होगी। जिसके बाद वो दोनों ही प्रतियोगिता के लिए तैयार थे। शास्त्री जी वहाँ पर आते हैं तो वही हम फूलवंती को देखते हैं जो भी पूरी तरह से तैयार थी। उसे पूरा यकीन था कि आज वह जीत जाएगी। इसके बाद शास्त्री जी म्यूज़िक बजाना शुरू करते हैं और फूलवंती उनके म्यूज़िक पर डांस करने लगती है। काफ़ी टाइम तक यह सब कुछ चलता रहता है, लेकिन शास्त्री जी काफ़ी अच्छे से म्यूजिक बजा रहे थे। यह देखकर सभी लोग शॉक थे क्योंकि शास्त्री जी ने इतने कम टाइम में इतना अच्छा म्यूजिक बजाना सीख लिया था। दूसरी तरफ फूलवंती शास्त्री जी को ही देखे जा रही थी
और इसी चक्कर में वह अपना डांस गलती से भूल जाती है, जिसकी वजह से वह अपना डांस वहीं रोकती है। यह देखने के बाद सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि शास्त्री जी अब जीत गए थे। तो वही फूलवंती ने भी अपनी हार एक्सेप्ट कर ली थी। तभी फूलवंती उनके पास जाती है और उनके कदमों में झुककर उन्हें कहती है कि अब वह हमेशा के लिए उनकी सेवक बनकर रहेगी। तो वही शास्त्री जी की वाइफ उनकी जीत के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी उसे खबर मिलती है कि शास्त्री जी जीत गए हैं। अब यह सुनने के बाद उनकी वाइफ को भी बहुत खुशी होती है और वह शास्त्री जी के स्वागत के लिए आरती की थाली लेकर आती है। जब शास्त्री जी वहाँ पर आते हैं तो वह अपनी वाइफ को आरती करने से रोकते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें एक काम करना है, और वह अपने पत्नी से कहते हैं कि वह फूलवंती के पास जा रहे हैं। अब यह सुनने के बाद शास्त्री जी की वाइफ का दिल टूट जाता है। इसके बाद वो घर से निकल जाते हैं। अब हम शास्त्री जी को देखते हैं जो फूलवंती के महल में जा रहे थे, जिसके बाद हम फूलवंती को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि वह हार गई थी। वह सबको कह रही थी कि उसका सामान पैक करे क्योंकि कल वह शास्त्री जी के घर जाएगी। तभी वहाँ पर उसकी गुरु माँ आती है और फूलवंती को थप्पड़ मारती है। वह फूलवंती से कहती है कि वह जानती है कि फूलवंती जानबूझकर हार गई है क्योंकि वह जानती है कि वह शास्त्री जी से प्यार करती है। अब यह सुनने के बाद फूलवंती चुप हो जाती है। उसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि शास्त्री जी वहाँ पर आते हैं और फूलवंती से कहते हैं कि वह उसे अभी ले जाना चाहते हैं। और यह सुनने के बाद फूलवंती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से तैयार हो जाती है और शास्त्री जी के साथ जाने लगती है। फूलवंती समझ गई थी कि शास्त्री जी के मन में भी उसके लिए प्यार है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी शास्त्री जी अपने सेवक से कहते हैं कि वह उन्हें शनिवार वाड़ा लेकर जाए। इसके बाद उनका सेवक शास्त्री जी और फूलवंती को शनिवार वाड़ा लेकर आता है, जहाँ पर शास्त्री जी पेशवा को बताते हैं कि भले ही वह जीत गए हैं, लेकिन वह नहीं चाहते हैं कि फूलवंती उनकी सेवक बनकर उनके घर में आए। फिर शास्त्री जी कहते हैं कि फूलवंती काफ़ी अच्छा डांस करती है। इसी बात का उसे घमंड हो गया था और वही घमंड तोड़ने के लिए शास्त्री जी ने उस दिन फूलवंती के बारे में ऐसा कहा था। वह इस बात के लिए फूलवंती से माफ़ी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि वह जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए और अपने जीवन पर ध्यान दे, उनके घर न आए। अब शास्त्री जी की इन्हीं बातों पर फूलवंती काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। वह शास्त्री जी से कहती है कि वह चाहे उसे जैसे भी रखे, लेकिन अब वह अपनी पूरी लाइफ उनकी सेवा करते ही बिताएगी, इसलिए वह उनके घर आएगी। यह सुनने के बाद शास्त्री जी फूलवंती से कहते हैं कि ठीक है, कल वह उनके घर आ जाए। इसके बाद हम फूलवंती को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब वह शास्त्री जी के साथ रहने वाली थी। वह तैयार हो जाती है और अगले दिन शास्त्री जी के घर के लिए निकलती है। तभी सब लोग उसे रोकने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे क्योंकि शास्त्री जी ने उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन फूलवंती को शास्त्री जी के घर जाना था, इसलिए वह शास्त्री जी के घर आती है तो उनका घर बिल्कुल खाली था। फूलवंती हर जगह उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन घर पर कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर शास्त्री जी का सेवक आता है और वह फूलवंती को एक चिट्ठी देता है जिसमें शास्त्री जी ने लिखा था कि अगर वह हार गई तो वह शास्त्री जी के घर में उनकी सेवक बनकर रहेगी और जो चाहे वह कर सकती है। वह फूलवंती से कहते हैं कि वह अपनी वाइफ लक्ष्मी के साथ कोई भी अन्याय नहीं कर सकते, यही उनका शास्त्र है और इसलिए उन्होंने अपना घर फूलवंती के नाम कर दिया है और खुद वह अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चले गए हैं। अब यह सब देखने के बाद फूलवंती को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वह शास्त्री जी से हमेशा के लिए बिछड़ गई थी, इसलिए वो समझ जाती है कि वह शास्त्री जी की कभी नहीं हो सकती। लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ लेती है कि शास्त्री जी के मन में भी उसके लिए प्यार ज़रूर होगा, तभी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। तो वह हम शास्त्री जी को देखते हैं जो अपनी वाइफ लक्ष्मी के साथ कहीं और जा रहे थे। तभी लक्ष्मी शास्त्री जी से पूछती है कि क्या वह फूलवंती को पसंद करने लगे थे, और शास्त्री जी इसका जवाब देने ही वाले थे कि तभी लक्ष्मी उन्हें रोक देती है क्योंकि वह जानती थी कि उनका जवाब क्या होगा
और शास्त्री जी झूठ नहीं बोल सकते। इसके बाद शास्त्री जी और लक्ष्मी अपनी अलग दुनिया बसाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम फूलवंती को देखते हैं जो कहती है कि भले वह शास्त्री जी के साथ नहीं रह सकती, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए शास्त्री जी की हो चुकी है। यह बोलकर फूलवंती वहाँ पर डांस करना शुरू कर देती है और इसी के साथ यह मूवी का दी एंड होता है। तो दोस्तों, आपको फूलवंती मूवी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। लेकिन अगर आप इस मूवी की एक्टिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, जो आप थिएटर में देख सकते हैं। मूवी में दिखाया गया डांस, एक्टिंग और मूवी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। थोड़ी बहुत ये मूवी बाजीराव मस्तानी मूवी की वाइब देती है। तो अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।